साईं राम। सभी साईं भक्तों को मेरा शत शत नमन और बाबा का ढेर सारा प्यार आप लोगों को प्राप्त हो, यही बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और जैसे मैंने बाबा के इतने चमत्कार देखे हैं, आप भी देखें, ताकि आपका विश्वास बाबा में दृढ़ हो जाए और आपकी सभी समस्याएं पल में हल हो जाए। आज एक अनुभव आपके साथ और शेयर करने जा रही हूँ। बहुत साल हो गए इस बात को। हम बाबा के पास जाते रहते थे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बाबा के पास जाने का एक नियम था कि प्रतिदिन, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, बाबा के दर्शन करने जाते ही जाते थे हम। और गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, ये सभी जानते हैं। कभी कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनका हल जो है वो आसानी से मिलता नहीं है, या यूं कहें कि उन समस्याओं को हल होने में बहुत समय लगता है। और जब आप नए नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं हम लोग, बहुत आंखों में ख्वाब होते हैं जो संजोए रहते हैं, और उनको पूर्ण करने की का एक उद्देश्य होता है आपके पास। आप हर पल उस उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। गृहस्थ जीवन ऐसे ही होता है। पहले आप शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे करते करते जीवन आगे बीतता जाता है। ठीक ऐसे ही बहुत पुरानी बात है, मेरे हस्बैंड का एक प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग रहा था। बहुत यत्न प्रयत्न कर रहे थे कि किसी तरीके से वो जल्दी हो जाए, पर वो समय की अवधि जो थी वो इतनी लंबी हो गई कि समझ नहीं आ रहा था कि ये होगा काम या नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ समझ से बाहर था। और उस समय हमारा काम भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब जीवन यापन तो अच्छे से ही होता था, मगर जैसे मैंने कहा कि आंखों में ख्वाब संजोए रहते हैं, उन ख्वाब को पूरा करने के लिए उस तरीके की पूंजी भी चाहिए होती है, और उस पूंजी को बढ़ाने के लिए उतना परिश्रम भी करना पड़ता है, उतने साधन भी जुटाने पड़ते हैं, और उस तरीके के काम भी करने पड़ते हैं। जैसा काम होगा वैसी ही आवक होगी। अब हम काम सोचें, कई बार सोचें अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे पहले से इतना काम कर चुके थे कि आप सोचते थे कि इतना समय इसमें देने के बाद आज अगर इसको छोड़ दिया तो ये तो फिर बहुत आधा जीवन तो खराब हो जाएगा, और फिर नए से शुरुआत करेंगे किसी नए काम को तो कैसे करेंगे। लेकिन बाबा के पास जाते थे और बाबा से रोज प्रार्थना करते थे कि बाबा ये आप ही कर सकते हो, और तो कोई कर नहीं सकता, और मैं हार गई हूँ।
मैं शिरडी जाऊं, द्वारका माई पे जाऊं तो भी यही प्रार्थना करूं। कई बार तो मैं द्वारका माई की सीढ़ियों पे घंटों घंटों बैठ के, मतलब एक यही प्रार्थना रहती थी कि किसी तरीके से बाबा इस काम को कर दो आप। और अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं कर सकता इस काम। खैर, समय की अवधि बीतती गई। एक दिन मेरे हस्बैंड दुकान पे थे, काम कर रहे थे, तो कोई परिचित उनसे आया मिलने के लिए। तो बातों बातों में उन्होंने बोला कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है ना, मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिसर जो है वो आपका कंप्लीट करेगा, मुझे लगता है वो किसी और को दे देगा। अब मेरे हस्बैंड जब बात कर रहे थे तो उनको मन में एक भय सताने लगा। वो जब बात कर रहे थे, वो तो उसके बाद उन्होंने जब आके बताया मुझे सारा वृतांत, मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब वो उनसे बात कर रहा था, तो जब मेरे हस्बैंड ने घर आके मुझे ये सब बातें बताई, उसने बोला कि तू किसी से बात कर, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये तेरे को प्रोजेक्ट मिलेगा और तेरे हाथ से कहीं ये निकल ना जाए। अब बात वहां पर हो गई खत्म। रात को घर आए, मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट ही आते थे घर, हमारा काम ही ऐसा है। तो जब घर आए, 1 बजे का, 12:30 1 बजे का टाइम था, तो आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। पत्नी तो आपको पता है समझ ही जाती है, चाहे पति हो या बच्चे हो, अगर उनके चेहरे उदास हैं, किसी कोई मतलब उनको परेशानी सता रही है, तो उनके चेहरे पे हाव भाव आ जाते हैं। एक माँ और एक पत्नी दोनों ऐसी हैं कि पत्नी अपने पति को भाप जाती है कि उसको क्या परेशानी है, और एक माँ अपने बेटे के अंदर की भावनाओं को समझ जाती है कि क्या परेशानी है। ना माँ को बताने की जरूरत होती है, ना पत्नी को। अब जब आए, मैंने पूछा क्या हुआ, पहले तो बोले कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा क्या बात है, क्यों इतना शांत हो और क्या हो गया ऐसा। तो उन्होंने मेरे कंधे पे सर रखकर ऐसे जारो जार रोए और बोले कि जो वो प्रोजेक्ट है ना हमारा, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा, और ये अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, अगर तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगा। अब वो बोलते जा रहे थे और मैं सुन रही थी। जब वो बताया तो अंदर से तो मैं भी घबरा गई, लेकिन एक ही पल में सोचा कि अगर मैं भी ऐसे ही घबरा जाऊंगी तो कैसे संभलेगी बात, और कैसे हम मतलब इसको वो करेंगे ठीक। दोनों ही जने अगर घबरा गए, परेशान हो गए, रोने लग जाएंगे तो परिस्थिति तो बिगड़ जाएगी। और क्या होता है जब ऐसा समय आता है ना, जब कोई बात आपको पता लगती है कि या तो होने वाली है या बिगड़ने वाली है, तो उस समय की ऊर्जा भी वैसी ही हो जाती है। अगर आपके मन में भय आ गया तो वो भय की ही सारी ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब एक ने भय उत्पन्न किया और दूसरे ने अगर उसको संभाल लिया तो वो बैलेंस हो जाता है। ये मैं एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मगर ये हकीकत ऐसे ही होता है। जब हम मेडिटेशन की बात करेंगे
तो इन ऊर्जाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब वो भी भय से थे, और उन्होंने जब बात बताई तो मेरे मन के अंदर भी एक भय उत्पन्न हुआ, लेकिन मैंने उस पल में ही उस भय को दूर करके कि मेरे पति का मन वैसे ही छोटा हो रहा है और वो रो रहे हैं, तो मुझे उनको सांत्वना देनी है, इसलिए मैं अपना मन छोटा नहीं कर सकती और मैं भय से युक्त नहीं रह सकती, मुझे भय से मुक्त होना ही होगा। वो उस क्षण के अंदर मैंने डिसीजन लिया और मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं होगा तो दोबारा से कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम मेहनती लोग हैं, हमने मेहनत की है, हमने कोई चोरी नहीं की, शकारी नहीं की, तो फिर हमें घबराना क्यों। और किसी ने बोला है तो कोई बात नहीं, उसको क्या पता कि एक्चुअल में होगा क्या। जिनका बाबा पे भरोसा है ना, तो फिर क्यों घबराना और ऐसा क्यों सोचना कि मैं कुछ कर लूंगा। कायर है हो क्या आप। मैंने उनको यूं ही बोला, मैंने कहा ये सब काम कायर करते हैं, दम्भी लोग नहीं करते हैं ऐसे काम, और जो होगा देख ही जाएगी, मिलजुल के सब कर लेंगे। मैंने उनको पानी वानी पिलाया, शांत किया, और हमने खाना वाना खाया। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मैं भी घबराई हुई थी, डरी हुई थी कि अब ये अचानक से बात आई है तो यानी कुछ ना कुछ तो बात होगी। कहते हैं ना, कहीं आग लगी हुई हो, चाहे वो हल्की सी हो, तो धुआं जरूर छोड़ती है, बेशक विशाल ना हो वो आग। कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है, तभी हमारे सामने ये बात आई है, और अच्छा है समय से आ गई है। अब बात हो गई, खाना वाना खा लिया, मैंने हस्बैंड को कहा आप सो जाओ। मैंने दूसरे रूम में जाकर रात को ही अपने ब्रदर को फोन किया। मैंने कहा मॉर्निंग में 7-8 बजे आप आ जाना, तो हम मिलकर उस ऑफिसर के पास जाएंगे और उससे बात करके आएंगे कि ये तो सही नहीं है, हम इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमारा काम अगर ऐसे खराब हो जाएगा या ये प्रोजेक्ट हमारे को नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। मेरे ब्रदर ने कहा ठीक है। अब चिंतित तो वो भी हो गया, उसने कहा खैर कोई बात नहीं, सुबह देखते हैं, अभी आप आराम से सो जाओ। अब हम सब सो गए। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद मैं उठ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, मेरे हस्बैंड ने बोला, तो मैं कुछ कर लूंगा। वो बात मेरे दिमाग में घूमती जा रही थी और मैं अपने बिस्तर से उठी और सीधा अपना जो हमारा मंदिर है जहाँ हम पाठ पूजा करते हैं, मैं वहाँ चली गई। और मैंने वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना की। मैंने कहा बाबा ये क्या, मतलब इतने सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड ने आकर मुझे बोला कि मैं कुछ कर लूंगा, और कल को कुछ ऐसा अगर हो गया तो क्या करूंगी मैं। 2 बच्चे हैं, मेरे पति है, कैसे संभालूंगी। इनका मेरे बस का नहीं है, आपको कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना रोई, इतना 1 घंटा 1.5 घंटा मैं वहीं बैठी रही और मेरी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे उस प्रोजेक्ट से ज्यादा अपने पति की कही हुई बात ज्यादा मुझे वो परेशान कर रही थी,
क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है ना और जो ईमानदारी से जीता है, उसका अगर कोई काम ना हो तो उसको चोट भी उतनी ही गहरी लगती है, वो उतना ही हताश हो जाता है। मेहनत करने वाला आदमी अपनी मेहनत पे विश्वास रखता है, लेकिन कभी कभी कुदरत के आगे हार जाता है। और भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा ज्यादा लेते हैं, ईमानदार लोगों की परीक्षा ज्यादा लेते हैं। और मेहनत कभी फेल नहीं होती, ये मुझे मालूम था, कभी नहीं फेल होगी। ईमानदारी कभी नहीं हारती। जो ईमानदार होते हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं, वो गिर गिर के फिर उठ जाते हैं। मेरी मदर कहा करती थी कि सच की बेड़ी जो होती है ना, वो हमेशा तैरती रहती है, वो कभी नहीं डूबती। मेरी सिस्टर हंसते हुए कहती थी कभी कभी, सच द नच कि सच्चे आदमी को हमेशा नाचते रहना चाहिए। वो बातें मेरे दिमाग में सब घूम रही थी कि जब सब चीजें हमारे पास हैं, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक किसी चीज का आपके सामने रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप परेशान रहते हैं। और जब तक कोई चीज कंप्लीट नहीं हो जाती, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो पूर्ण नहीं होता, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ये कार्य पूर्ण हो जाएगा? उसको करने के लिए उतना समय भी देना पड़ता है। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, 1-1.5 घंटा बीत गया, यानी सुबह के 5 बज गए। अब 5 बजे मैं सोने गई और 7 बजे हम लोग फिर उठ गए। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही था, बाबा अब आपको ही करना है। ये प्रार्थना मन में चलती जा रही थी। सुबह उठे, मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अभी टेंशन बिल्कुल मत लो, जो होगा अच्छा होगा। अगर ये प्रोजेक्ट मिला तो भी ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक। मैंने उनको मजबूत करके दृढ़ कर दिया कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। मैं, मेरा बेटा, मेरा ब्रदर और हम चारों जने उनके ऑफिस पहुंचे 9 बजे के करीब। हमने इधर उधर की बातें की, उनसे बात की कि इतने सालों से हम इस काम को कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, अब जब समय आया तो कहीं से हमें पता लगा, तो हम इसलिए आपके पास आए हैं। तो आप हमें बताओ कि सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कितना मिलेगा। भाई 100% कोई चीज है तो मैं 50 है या 25% है, तो वो मैं आपको श्योरिटी अभी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, ये श्योरिटी जरूर है कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। अब कोई चीज आपको 100%, यानी अगर लगा लो, अगर आपको कहीं से 100 रुपए मिलने हैं और कोई आपको कह दे 10 रुपए मिलने हैं, तो आप क्या सोचोगे? मन तो थोड़ा सा छोटा हो ही जाता है। लेकिन मैंने उसको छूटते ही एक बात बोली, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे 25% भी दोगे तो चलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट में से एक हिस्सा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे आश्वासन नहीं देते। तो उन्होंने कहा, आश्वस्त किया मैंने, और उन्होंने एक पेपर लाए
और उस पे मेरे हस्बैंड को दिखा दिया, देख इस लिस्ट में तेरा नाम है। जब उन्होंने पेपर दिया तो मैंने अपने हस्बैंड को आंखों ही आंखों में बोला, खुश? और अब उस चीज से परेशान मत हो जाओ कि 25 मिलेगा, 50 मिलेगा, 75 मिलेगा या 100 मिलेगा। मिलेगा ना हमें, बस इतना बहुत है। मैंने वहीं बैठ के धीरे से अपने हस्बैंड को बोला। जब उन्होंने दिखाया, नाम दिखाया, हमने वहां, उन्होंने चाय पिलाई, हमने चाय बहुत प्रेम से पी के और हम उनके ऑफिस से बाहर निकले। मैं जैसे ही बाहर निकली और मैंने बाबा का जयकारा लगाया कि साईनाथ महाराज की जय। और मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखा, मिला ना। अब यहाँ बात वही आ जाती है कि 100 में से 10 रुपए मिल रहे हैं तो आपको परेशानी होगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 100 रुपए में से 10 रुपए मिले, अगर मैं उस 10 रुपए से खुश हूँ तो मुझे भगवान आज नहीं कल उसको 100 रुपए बनाने में मदद करेंगे। कभी कभी किसी की यात्रा लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। किसी को भगवान झटपट से क्या कहते हैं अमीर बना देते हैं और किसी को बहुत स्लो स्लो करते हैं। वो छोड़ते किसी को नहीं है। ये तो पिछले जन्मों का कह लें या किसी भी रूप में जो हमें मिलना है, जितना हमारे नसीब में, वो जरूर मिलेगा। भगवान तो उन चोरों की भी सुनते हैं जो चोरी करते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर गुरुद्वारों में भी या कहीं जाओ पॉकेट भी मारते हैं तो क्या क्या मंदिरों गुरुद्वारों में लोगों की चोरी नहीं होती है? तो वहां पे भी तो चोर प्रवेश करते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से उन चोरों की भी तो पूर्ति होती है। तो जो सत्कर्म से चल रहे हैं, जो भगवान के प्यारे हैं, क्या उनको भगवान छोड़ देंगे? जब उनको नहीं छोड़ते जिन्होंने दुष्कर्म किए होते हैं, तो सत्कर्मों वालों को वो कैसे छोड़ देंगे? अब यहाँ बात फिर वही आती है जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में कहती हूँ कि विश्वास। अगर आपका विश्वास अटल है, अगर आपकी श्रद्धा दृढ़ है और आपके अंदर सबूरी है उसको समझने की, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हर मनोकामना। जैसे ही हमारे मन में अगर ये भाव आता है कि चलो आपने जो भी दिया उतना काफी है, वहीं पर हमारे ईश्वर ईष्ट, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे साईं हम पर और मेहरबान हो जाते हैं। क्योंकि वहां पर हमारा एक अपना परिश्रम या हमारी अपनी मेहनत, अगर हम मेहनती हैं, हमें पता है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो आज 10 रुपए कमा रहे हैं तो कल 20 रुपए हम कमा ही लेंगे। ये विश्वास होता है ना, ये आत्मविश्वास है। जब आपको खुद पर आत्मविश्वास होता है तो आप वो सारे कार्य कर लेते हैं। और ये आत्मविश्वास आपको वो दे सकता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। निर्भय होना चाहिए। डर की भी एक अपनी सीमा है। डर अच्छा होता है, बहुत ज्यादा डर अच्छा नहीं होता, लेकिन हमेशा डर के चलना ही अच्छा होता है। और जब वो कुछ समय के बाद प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो हमें 25% नहीं मिला, हमें 100 का 100 ही मिला। और जब वो 100 मिला
मतलब मैं इतनी कृतज्ञ हूँ अपने साईं की, इतनी कृतज्ञ हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। जबकि उस ऑफिसर ने कहा मैं श्योरिटी नहीं देता कि मैं कितना दूंगा। तब मैंने बोला आपने जो देना है, आपने 25 देना है मुझे स्वीकार है, 50 देना है तो भी स्वीकार है। अगर मैं 25 पे मैंने उनको अपनी स्वीकृति दे दी तो वही साईं ने मुझे पूरा 100 का 100 वापस दिया। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखा आप इतना, वो इतना देना चाह रहा था लेकिन उसके कहने से नहीं हुआ। अगर बाबा की इच्छा थी तो हमें 100% ही मिला। ओम साईं राम। बाबा की अनेक लीलाएं हैं, अनेक अनुभव हैं। मैं एक एक करके आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और जैसे उन्होंने मेरी हर मनोकामना पूरी की है, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ आपकी भी इसी तरीके से झोली अनुभवों से भर जाए, आप भी बाबा के अनेक चमत्कार देखें। ओम साईं राम।